नमस्कार। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से ठीक पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस में टूट का सिलसिला जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिनमें से 12 सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को शिवराज सरकार ने मंत्रिमंडल में जगह दे दी है। ऐसे में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में से 12 सीटों पर कमल खिलना लगभग तय माना जा रहा है। 108 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास मौजूद है और 8 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है बीजेपी तो पूर्ण बहुमत के साथ बगैर अन्य किसी के समर्थन के बीजेपी है वो आसानी से मध्य प्रदेश में सरकार में स्थिर है वो बनी रहेगी, शिवराज सरकार बनी रहेगी। अब सिंधिया समर्थक कई कांग्रेसी नेता, इसके अलावा कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, वो अब बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज बीजेपी के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 से ज्यादा जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें कई मंत्री भी शामिल हैं, इसके अलावा पदाधिकारी भी शामिल हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शामिल हैं। यानी कि 30 से ज्यादा जिलों के सैकड़ों कार्यकर्ता आज कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, जो सिंधिया समर्थक थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी की सदस्यता ली, जिनमें 2 पूर्व में मंत्री भी शामिल है, इनमें 8 पूर्व विधायक हैं वो भी शामिल थे। इसके अलावा कांग्रेस के 5 जिला अध्यक्ष शामिल हैं, 9 कार्यकारी जिला अध्यक्ष शामिल हैं, 15 महामंत्री शामिल हैं। ये कांग्रेस के वो पदाधिकारी थे जो फिलहाल कांग्रेस में थे, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा पूर्व में मंत्री रहे हैं रामकृष्ण कुशनारिया, जो पहले बीजेपी में टिकट नहीं मिलने के कारण कांग्रेस में चले गए थे नाराजगी के चलते, लेकिन अब कांग्रेस में उचित स्थान नहीं मिलने के कारण वापस बीजेपी को आज ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में मंत्री हैं रघुवीर सिंह सूर्यवंशी, उन्होंने भी आज बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा पूर्व विधायक हैं गठी राम सिंह यादव, राव राजकुमार सिंह यादव, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, गणपत पटेल, केदार मंडोई, अजीत सिंह, ब्रजेंद्र सिंह मालाहेड़ा, राजेंद्र बाटी, ये भी आज बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, जो पूर्व में विधायक रहे हैं कांग्रेस के। इसके अलावा के कथोरिया, के सिंह कालूहेड़ा, समंदर पटेल, गिरीश पटेल, ज्ञानवती सहित 15 महामंत्री कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 13 प्रदेश सचिव बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन जायसवाल भी आज कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। 5 जिला अध्यक्ष, 9 कार्यकारी जिला अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी, नचेरी नगरपालिका अध्यक्ष उषा साध, शाजापुर नगरपालिका अध्यक्ष शीतल क्षितिज भट्ट, जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित 30 से ज्यादा जिलों के पदाधिकारी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी का संख्या बल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली खबरें अब हर रोज निकलकर सामने आ रही है। उपचुनाव से ठीक पूर्व शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आज शिवराज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है। इसमें सबसे बड़ी घोषणा ये कि जो छात्र छात्राएं 12वीं के अंदर अच्छे अंकों से पास होंगी उनको एक लैपटॉप दिया जाएगा। पूर्व में भी शिवराज सरकार ने लैपटॉप बांटे थे, लेकिन कमलनाथ सरकार ने आकर के इस योजना को बंद कर दिया था और उसके बाद दोबारा शिवराज सरकार ने आज इसका ऐलान कर दिया है कि आज कल के अंदर 12वीं का परिणाम आने वाला है और इस परिणाम में जो अच्छे अंक प्राप्त करेगा छात्र और छात्राएं हो, ठीक है, उनको एक लैपटॉप है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो कुल्फी बेचने वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, ऐसे छोटे छोटे जो लोग हैं, मतलब छोटे छोटे काम करते हैं, उनको 10,000 रुपए तक का लोन 7% की ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के शिवराज सरकार देगी। ये घोषणा आज कर चुकी है शिवराज सरकार। इसके अलावा जो मोटा ब्याज दर लेकर के लोगों को पैसे देकर के ठगते हैं,
उनके लिए स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है शिवराज सरकार की तरफ से कि यदि कोई भी व्यक्ति मोटे ब्याज दर के ऊपर लोन लेता है और वो नहीं चुका पाता है तो उसका लोन माफ कर दिया जाएगा। ऐसे में ये जो लोगों को ठगने वाले हैं, गरीबों को ठगने वाले हैं, आदिवासी लोगों को ठगने वाले ये लोग हैं जो मोटी ब्याज दर पर पैसे देते हैं, पैसे बांटते हैं, उनको बड़ा सबक शिवराज सरकार आज सिखा चुकी है। इसके अलावा भी कई ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जिनसे इन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले जनता को बड़ा तोहफा दिया हुआ माना जा रहा है। इसके अलावा 12 मंत्री पद सौंपना अपने आप में ही बीजेपी का एक गेम चेंजर है। कुल मिलाकर के कमलनाथ, दिग्विजय और फूल सिंह बरिया नाम से मध्य प्रदेश कांग्रेस में 3 गुट बने हुए हैं, जिसका भी पूरा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। 30 से ज्यादा जिलों के कई कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता आज कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सरकार के साथ मिलकर के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर खूब बरसे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक परिवार को खुश करने के लिए सिंधिया ने कभी समर्थन नहीं किया, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आए। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर के कमलनाथ और दिग्विजय के पैरों तले से जमीन भी खिसक चुकी है। कोरोना काल के दौरान मार्च महीने में आराम फरमाने वाली कमलनाथ सरकार को लेकर के भी सिंधिया खूब बरसे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कह दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। कुल मिलाकर के सिंधिया समर्थक कई ऐसे कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से ठीक पूर्व एक तरफा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और चंबल की 16 सीटों पर सिंधिया जी का कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सिंधिया जी का पूरा कब्जा है और उसी कब्जे को ध्यान में रख करके अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। उपचुनाव से ठीक पूर्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इनके अलावा फूल सिंह बरैया जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक तीसरा नया गुट बन चुका है, इनकी नींद हराम हो चुकी है, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 15-20 साल बाद कमलनाथ ने झूठे खोखले वादों के आधार पर कमलनाथ ने एक तरह से मध्य प्रदेश की सत्ता हथियाई थी। राहुल गांधी ने किसान कर्ज माफी के झूठे वादे किए, बेरोजगारों को 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात राहुल गांधी ने की, जो पूरी तरह से खोखले निकली और इसी खोखले वादों से तंग आकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और अब शिवराज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं करके 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले जनता को खुश कर दिया है। इससे पहले भी बिल माफ करने को लेकर के शिवराज सरकार कई बड़े ऐलान कर चुकी है। 100 रुपए तक बिल वाले को कुछ भी नहीं भरना था, 400 रुपए तक बिल वाले को 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए भरने थे, 400 रुपए से ऊपर बिल वालों को आधा बिल ही भरना था। इस तरह की कई घोषणाएं शिवराज सरकार पहले ही कर चुकी है, लेकिन कमलनाथ ने 15 महीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आराम फरमाया। कई तरह के घोटाले करके उन्होंने एक तरह से खुद की जेब भरने की कोशिश की, लेकिन सिंधिया जी ने तगड़ा झटका कमलनाथ को दिया और अब 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जनता भी कांग्रेस को तगड़ा सबक सिखाने वाली है, क्योंकि गरीबों और आदिवासी लोगों का पैसा लूट करके कमलनाथ ने खुद की जेब भरी है और उसी का अब ग्वालियर चंबल की लगभग 16 सीटों पर सिंधिया जी एक तरह से तगड़ा झटका कमलनाथ को देंगे। सिंधिया समर्थक जनता भी अब कहीं ना कहीं कमलनाथ को तगड़ा झटका देने के लिए इंतजार कर रही है। 16 सीटें अकेले ग्वालियर चंबल की है जिस पर सिंधिया जी का खूब डंका है वो बजता है। अब बीजेपी के हाथ में 108 सीटें फिलहाल मौजूद हैं और सिर्फ 8 सीटों की जरूरत और पड़ती है। यदि शिवराज सरकार पूर्ण बहुमत में रहती है, पूर्ण स्थिर सरकार रहती है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों की जरूरत पड़ती है। लेकिन पहले से ही बीजेपी ने सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को 12 पूर्व विधायकों को मंत्री बना दिया है, तो निश्चित है इन 12 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलना लगभग तय है। फिलहाल विधानसभा चुनावों को लेकर के कई तरह की अटकलें कमलनाथ और दिग्विजय की तरफ से लगाई जा रही थी। सिंधिया जी पर कई तरह के तंज कसे जा रहे थे, कभी पोस्टर में फोटो पीछे लगाने को लेकर के, कभी बीच में लगाने को लेकर के,
कभी विधानसभा चुनावों का जो प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसमें नाम 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर इस तरह से होने को लेकर के तंज जो कसे जा रहे थे, उसका जवाब बीजेपी ने शिवराज सरकार में 12 सिंधिया समर्थक विधायकों को मंत्री बना करके दे दिया है। अब कई सैकड़ों की संख्या के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को धड़ाधड़ ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में भी बीजेपी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। अब कमलनाथ का दी एंड होना निश्चित है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और फूल सिंह बरैया नाम से 3 कांग्रेसी गुट बनने के कारण भी कांग्रेस में आपसी गड़बड़ है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और वैसे भी दलित वर्ग का वोटर फूल सिंह बरैया को कांग्रेस त्यागने का दबाव भी बना रहा है। इस तरह की खबरें भी राजनीति के गलियारों से निकलती हुई नजर आ रही है। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम में पता चलेगा कि किसका डंका बजा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर कमलनाथ सरकार चल रही थी या फिर वाकई कमलनाथ और दिग्विजय के दम पर ही सरकार चल रही थी। लेकिन किसान कर्ज माफी जैसे, बेरोजगारी भत्ता जैसे कई ऐसे झूठे वादे थे, खोखले वादे थे, जिनके दम पर कमलनाथ ने सत्ता तो हथिया ली, लेकिन सत्ता हथियाने के बाद आराम फरमाते रहे। कमलनाथ किसी भी तरह से जो जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचा और उसी का परिणाम लिख रहा कि सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ दिया और कमलनाथ सरकार गिरा करके शिवराज सरकार को समर्थन कर दिया। फिलहाल 24 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के हाथ में आने वाली है और कितनी सीटों पर कांग्रेस का हाथ खिलने वाला है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। मध्य प्रदेश चुनाव की सभी पूरी अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।